अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कुछ रात की अहम न्यूज़ थी जो आपके साथ रात को शेयर नहीं कर सका कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। और आज मैं असल में अपने गांव आया हुआ हूं और अभी मैं चाह रहा था कि आपको वो न्यूज़ दे दूं जो आप रात को आपके साथ जो है वो शेयर नहीं कर पाया। तो कुछ न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा कि कल इमरान खान ने GIT के सामने दहशतगर्दी का जो उनके ऊपर मुकदमा था उसके बारे से उन्होंने पेश होना था, लेकिन इमरान खान कल पेश नहीं हुए और इमरान खान को एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया गया कि आप GIT के सामने पेश हो जाएं। लेकिन इमरान खान ने कल जो पेश होना गवारा नहीं किया, क्योंकि इमरान खान ने जलसे में जाना था गुजरांवाला के अंदर और जलसा अहमियत का अमल है इमरान खान के नज़दीक। ये GIT जो बनी है उसके सामने पेश होना इमरान खान के लिए ये किसी कदर जो है वो वक्त का ज़िया ही है। अब मेरे ख्याल में थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए GIT को ही कि वो ही इमरान खान के पास पहुंच जाए, क्योंकि इमरान खान तो कानून से, आइन से, हर चीज़ से बालातर शख्स है और वो तो नहीं जा सकता GIT के पास, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, या फिर इमरान खान इस चीज़ को ज़रूरी समझते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में GIT को ही थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए कि वो इमरान खान के पास पहुँच जाएँ, कि इमरान खान से फिर जाके वहाँ पर सवाल जवाब जो है वो कर लें। अच्छा, इमरान खान ने कल जो जलसा किया उन्होंने गुजरांवाला के अंदर, उसका तफसीली अहवाल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि तरीक़े इंसाफ को बहुत बड़ा झटका लग चुका है KPK के अंदर। तरीक़े इंसाफ के लोग जो है वो भाग रहे हैं, तरीक़े इंसाफ को छोड़ रहे हैं और तरीक़े इंसाफ के बाकायदा तौर पर कल एक जो उनके थे MPA, उन्होंने बाकायदा ANP में जाने का जो वो ऐलान कर दिया। बाकायदा तौर पर वो उन्होंने MP को जो ज्वाइन कर लिया है, उनका नाम है, MPA जो थे वो सुल्तान महमूद थे। और ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है कि उनके साथ जो बताया जा रहा है कि 15 से 20 MPA तरीक़े इंसाफ के और तैयार हैं, जो अभी उड़ान भरने को तैयार हैं और किसी वक्त भी तरीक़े इंसाफ को छोड़कर दीगर पार्टियों के अंदर जा सकते हैं या ANP को ज्वाइन कर सकते हैं। और तरीक़े इंसाफ ने बड़ी कोशिश की कि इसे जो इनके ये रहनुमा थे इनको रोकने की कोशिश की, बड़ी मेहनत समझ की, हत्ता कि KPK के जो वज़ीर आला हैं वो भी इनसे उन्होंने मुलाकात की, इनके जो बातें थी वो सुनी और इनके मामलात को हल करने का भी कहा, लेकिन उन्होंने तरीक़े इंसाफ को छोड़ दिया है। और ये उस चीज़ का शायद पेश खेमा भी हो सकता है कि इमरान खान जैसे इदारों के ऊपर हमले करते हैं, पाक फ़ौज के खिलाफ जो बातें करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले करते हैं बार बार, और शायद ये उस वजह से भी हो सकता है क्योंकि ये लोग तरीक़े इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस चीज़ को ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के जो है वो रियासती इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और इस वजह से अगर KPK के अंदर ये हाल है जहाँ पर तरीक़े इंसाफ की पिछले 9-10 साल से जो वो गवर्नमेंट जारी है, अगर वहाँ पर तरीक़े इंसाफ को ऐसा फेस जो है वो मिल रहा है और नए आने वाले इलेक्शन के अंदर लोग उनसे भाग रहे हैं, टिकट नहीं रह रहे, तो पंजाब के अंदर क्या हाल होगा, जहाँ पर लोग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो कभी भी टिकट लेने को जो है वो तैयार नहीं होते। तो अब मामला ये है कि तरीक़े इंसाफ को काफ़ी जो है वो दुश्वारी भी होगी। अब बात करते हैं कि इमरान खान ने कल जो गुजरांवाला के अंदर जलसा किया, वहाँ पर जो स्पीच की, जो थोड़ी सी तब्दीली वाले अल्फाज थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान ने वहाँ पर ये कह दिया कि जो मांगते हैं ना, जो मांगने वाले होते हैं, उनकी किसी तौर पर भी इज्जत नहीं होती। मतलब उनका ये इशारा, जो बात कर रहे थे, ये PDM की मौजूदा गवर्नमेंट थी या शहबाज शरीफ की मौजूदा गवर्नमेंट थी, इसके बारे में ये बात कर रहे थे। और अगर देखा जाए तो इमरान खान माजी के अंदर कहीं ज़्यादा मांगते रहे और ये भी इमरान खान को जो है वो एक जो है वो रिकॉर्ड है इमरान खान का कि शायद उनसे बेहतर अंदाज के अंदर कोई भी दुनिया के अंदर मांग भी नहीं सकता हो। और अगर उन्हें अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो इमरान खान को मिलेगा, क्योंकि इमरान खान मांगने के हक़ में जो है ना वो सबसे बेस्ट हैं। मैं कह सकता हूँ सबसे अगर कोई बेस्ट है तो वो इमरान खान इस मामले में है। और ये कह रहे हैं कि ये जो अभी मांगने वाले हैं, बाहर के ममालिक जो पैसे ले रहे हैं, IMF से जो वो कर्जे ले रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी गलत है। मतलब ये उनके जो मांगने का तरीका है, ये उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहती। खान साहब जब मांगते थे ना तो ओवरसीज़ से भी मांग लेते थे, पाकिस्तानियों से भी मांग लेते थे, वो बाहर IMF से भी ले लेते थे कर्जा, वो बाहर के ममालिक से भी ले लेते थे, चाहे उनके लिए कुछ भी करना पड़े वो ले लेते थे। वो अच्छा था, उसके अंदर रिस्पेक्ट थी। और जहाँ पर ये मौजूदा गवर्नमेंट मांग रही है, इनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये खान साहब की वो थ्योरी है जिसमें वो अपने आप को ही सबसे मुनफरिद करार देते हैं और कोई और अगर वही काम करता है तो उसके ऊपर जो है वो इनकी थू थू शुरू हो जाती है। अब मामला ये है कि इमरान खान काफ़ी ज़हनी जो है वो दबाव का शिकार हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर उन्हें जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और इमरान खान को सियासत के मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि इमरान खान काफ़ी जो है वो इस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। और उनके अपने करीबी ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान देर से सोते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं और काफ़ी हाइपर किए हुए हैं। और ये जो उनको हाइपर किए हुए हैं हमें जलसों के अंदर भी नजर आते हैं, क्योंकि तरीक़े इंसाफ के अपने रहनुमा उन्हें घंटों बैठ के समझाते हैं कि खान साहब खुदारा कुछ ख्याल कीजिए, आपने पार्टी का जो है वो कबाड़ा निकाल दिया है, आप इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं, आपने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो के साथ जो वो जंग शुरू कर दी है, तो ऐसा ना करें। आप अदलिया के खिलाफ बातें करते हैं, आपको खुद मुमकिन तौर पर न्यायालय का सामना हो सकता है और आप अभी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून आपको न्यायालय करवाना चाहती है, जबकि आपका अपना केस है। मुस्लिम लीग नून ने तो आपको नहीं कहा था कि आप इदारों के खिलाफ बातें करें, आप जो है वो चीफ जस्टिस के बारे में बात करें, आपको जो है वो सेशन जज जो ज़ेबा चौधरी थी उनके खिलाफ बातें करें। तो ये इमरान खान के ज़बान से कुछ ज़बरदस्ती किसी ने अल्फाज तो नहीं निकलवाए ना, ये तो इमरान खान का अपनी बातें थी, उनका अपना माइंड सेट था, वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में जो है वो न्यायालय करवाना चाहती है, जबकि इमरान खान की अपनी वो ज़बान है जो उनकी गर्दन के गिर्द जो है वो लिपट रही है। और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान
का जो सांस लेना भी अपने लिए जो मुश्किल हो रहा है, और साथ में तरीके इंसाफ की अपनी जमात भी मुश्किल का शिकार है। अब ये लोग समझाते हैं इमरान खान को, लेकिन इमरान खान जब इस स्टेज के ऊपर पहुंचता है तो ये सारी की सारी बातें भूल जाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन के अंदर हैं और डिप्रेशन के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन यूज़ करें, और मेडिसिन का असर ये है कि वो सुकून मुकम्मल नहीं कर पा रहे, और जब स्टेज पे होते हैं तो वो जो बोलते हैं फिर समझ नहीं आती कि फिर वो क्या बोल रहे हैं। वो तारीख को मस्क कर देते हैं, इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, अपने ही MPA का जो है MNA जो MPA जो उनका रगड़ा जो है वो लगा देते हैं। अच्छा, इमरान खान ने वहाँ पर ये भी कहा कि इमरान जो एक वालिद के दो किस्म के बच्चे होते हैं, एक वो होता है जो मांगने वाला होता है और दूसरा वो खुददार होता है, वो बाप से मांगता नहीं है। ये पता नहीं कैसी लॉजिक इमरान खान जो बयान कर रहे हैं, शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है कि इस्टेब्लिशमेंट से वो दूसरे मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, जबकि इमरान खान तो खुद जो है वो घुटने टेक कर उनसे माफ़िया मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं यार इन्हें हटाओ, हमें ले आओ। अच्छा, इमरान खान ने एक और बात ये की है कि ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसने रूस से सस्ती गंदम और जो है वो तेल नहीं खरीदा है अमेरिका के डर की वजह से। जब इमरान खान साहब कहाँ थे जब ये खुद महंगी गंदम खरीद रहे थे अपनी 4 साल गवर्नमेंट के दौरान, और इन्होंने उस वक्त ना तो तेल खरीदा रूस से और ना ही ये मुआहिदा किया गंदम वगैरह लेने का। तो इमरान खान साहब ये वक्ती सिर्फ दूसरों के ऊपर जो वो फायर करने की कोशिश करें, जबकि हकायक ये हैं कि अमेरिका के डर से इन्होंने ईरान से जो इन्हें सस्ती गैस मिल रही थी पाकिस्तान को, वो पाइपलाइन जो पाकिस्तान के अंदर बिछ चुकी थी, इमरान खान ने अमेरिका के डर से उसे जो है वो स्टॉप किया, उसे आगे नहीं बढ़ाया। तो ये वो हकायक हैं और अमेरिका की ही वजह से इन्होंने CPEC के काम को भी सुस्त कर दिया था। अच्छा, अब इमरान खान को महंगाई भी याद आ गई है। अब ये कह रहे हैं कौन सी क़यामत आ गई है जो पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्होंने महंगाई कर दी है। खान साहब आपके दौर के अंदर भी महंगाई थी, और ये साथ भी इन्होंने कहा जी वो लिफाफा साफ़ी कहाँ है जो आप महंगाई के ऊपर बात नहीं करते। तो इमरान खान साहब, हमें पहले भी पता था कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, अब भी हमें महंगाई नज़र आ रही है। अगर उस वक्त किसी को नहीं महंगाई नज़र आ रही थी तो वो आप थे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि मैं जो विजन लेके आया हूँ, मैं महंगाई का, आटे दाल चीनी का रेट जो है भाव मालूम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने कौम को विजन देना है। और उस वक्त तो आप विजन दे रहे थे, आज आपको पता नहीं महंगाई कहाँ से याद आ गई। तो ये वो चीज़ें हैं कि इमरान खान को ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता याद आएंगी भी। और IMF के बारे में उन्होंने बात की कि IMF ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है, जबकि IMF ने ये भी उस स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि ये जो पाकिस्तान की मैशत की तबाही हुई है, या पाकिस्तान जो काफ़ी पीछे गया है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े जो है वो महंगाई की वजह से पाकिस्तान की जो है वो महंगाई बढ़ी है, पाकिस्तान के अंदर मैशत जो है वो डूब रही है, तो उसका बड़ी वजह इमरान खान भी है। इमरान खान ने बहुत से मुआहिदों को भी तोड़ा है, IMF के साथ जो मुआहिदा था उसको भी इन्होंने डीरेल किया, और उसके अलावा इनके अपनी मुआशी प्लानिंग भी ऐसी थी। तो वो चीज़ें इमरान खान नहीं बोल रहे, सिर्फ वो बोल रहे हैं जो इनके हक़ के अंदर बेहतर है।